हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएमईआर के लास्ट ईयर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या? रेड ब्लड सेल। ओके, तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है? तो ऑप्शन इज 120 डेज, 100 डेज, 130 डेज एंड 80 डेज। सो करेक्ट आंसर इज 120 डेज। ओके, तो अगर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की है 120 डेज, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होगा? 13 to 20 डेज। ओके, आरबीसी का 120 डेज और डब्ल्यूबीसी का 13 to 20 डेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीसी का 120 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। उन्होंने क्या पूछा है कि नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अगर गोनोरिया की बात की तो गोनोरिया क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गोनोरिया। तो गोनोरिया क्या होता है? गोनोरिया मतलब ये क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। गोनोरिया क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। तो ये अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है तो ये क्या हो गया? करेक्ट, रॉन्ग आंसर हो गया। सिफिलिस की बात करें तो ये क्या है? सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिप्नोनेमा पैलिडम। ठीक है, सिफिलिस क्या है? इट कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडम। सो ये क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। सो ये भी क्या है? रॉन्ग आंसर है। सो कॉन्क्रेड, नेक्स्ट है कॉन्क्रेड। कॉन्क्रेड में क्या है? ये कॉन्क्रेड क्या है? ये मुझे आपने बताना है। ठीक है, कॉन्क्रेड क्या मतलब क्या है? ये तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। तो क्या है ये? तो आपको मुझे ना कमेंट में बताना है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस। ये क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सो कौन सा? हेपेटाइटिस। और ये जो तीनों है ये क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। ठीक है, तो आपने मुझे कॉन्क्रेड के बारे में बताना है क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड ऑप्शन इज 3, third option is 7.5 and fourth option is 6. So pH of human blood is 7.5. ठीक है, 7.5. Next question is period of maximum infectivity in mumps is during. So correct answer is incubation period. Period of maximum infectivity in mumps is during incubation period. Next question is मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अक्यूर एट इंटरवल ऑफ। कब होता है इन्फ्लुएंजा अक्यूर? तो 1 ईयर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2 to 3 ईयर, थर्ड ऑप्शन 10 to 15 ईयर और फोर्थ ऑप्शन 20 to 25 ईयर। सो करेक्ट आंसर इज 10 to 15 ईयर। ओके, 10 to 15 ईयर में क्या होता है? मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अक्यूर होता है 10 to 15 ईयर इंटरवल में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन परमिएबल डिसीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो वैक्सीन परमिएबल डिसीज है वो कौन कौन से है एक्सेप्ट, एक के छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मिसल्स, सेकेंड टाइफाइड, थर्ड जापानीज इंसेफेलिटिस एंड फोर एड्स। सो क्या है, हमें क्या पहले क्या बताना है कि मिसल्स का मतलब क्या होता है, देखना है। मिसल्स क्या होता है, मिसल्स को मराठी में बोलते हैं गोवर, ठीक है। गोवर जो हर किसी को आता है ये, जो ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप आते हैं ना पूरे बॉडी में, उसे कहते हैं गोवर। मराठी में गोवर कहते हैं उसे, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मिसल्स उसे कहते हैं गोवर, और उसके सिम्टम्स क्या क्या होता है, फीवर होता है, उसके बाद कफ होता है, और नोज, रनिंग नोज होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है बॉडी पे। तो मिसल्स इज कॉज्ड बाय मिसलस वायरस, ओके, मिसलस वायरस। और टाइफाइड, टाइफाइड का मतलब क्या है, सबको पता है क्या है टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी, इट कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। और इसके भी सिम्टम्स जो होता है वो कॉमन होता है, फीवर, ओके, फीवर होता है, कफ होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है जापानीज इंसेफेलिटिस, इसका मतलब क्या होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं मोस्टली हेडेक, ओके, इसमें सर बहुत दुखता है, ठीक है। हेडेक एक कॉमन सिम्टम्स है, और इट इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो रहता है वो जो हमको अगर बाइट किया ना, उसे होता है जापानीज इंसेफ्लिटिस, और उसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, हेडेक, ठीक है। और नेक्स्ट है एड, एड का फुल फॉर्म क्या है, एड का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। सो तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने क्या पूछा है, वैक्सीन परमेबल डिसीज इंक्लूड एक छोड़ के, तो वो करेक्ट आंसर है एड्स, ओके। और बाकी क्या है, वो वैक्सीन परमेबल डिसीज है, ये वाले, ये तीनों है ना, ये तीनों है वैक्सीन परमेबल डिसीज, और ये नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज, जो मैंने एक लेक्चर लिया था ना, मैंने बताया था वहां पे कि इपिथेलियल टिश्यू में अगर कैंसर हुआ तो क्या होता है। तो आपने क्या करना है, वो वीडियो पूरा देखना है समझने के लिए। अभी एमसीक्यूज में देखते हैं कि कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोमा, सेकेंड सार्कोमा, थर्ड ल्यूकोमिया, और फोर्थ हॉकिंग डिसीज। तो हम पहले देखते हैं कि हॉकिंग डिसीज क्या होता है, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि आंसर क्या है। जो ये हॉकिंग डिसीज होता है वो क्या होता है, कैंसर दैट ओरिजिनेटेड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैंसर होता है उसे कहते हैं हॉकिंग डिसीज। उसके बाद है ल्यूकोमिया, तो ल्यूकोमिया सबको पता है कि क्या होता है, कैंसर ऑफ बॉडी ब्लड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैंसर ऑफ बॉडी ब्लड, ठीक है। उसके बाद है सार्कोमा, सार्कोमा मतलब ब्रॉड ग्रुप ऑफ कैंसर, ठीक है, ब्रॉड ग्रुप ऑफ कैंसर। और सार्किनोमा,
कार्सिनोमा क्या होता है, जो मराठी में कहते हैं अंगाचा कर्करोग, अंगाचा कर्करोग ऐसे बोलते हैं उसे। और कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर ऑफ ओरिजिनेटेड इपिथेलियल टिश्यू, सो करेक्ट आंसर इज कार्सिनोमा। ठीक है। और सार्कोमा, ल्यूकोमिया और हॉन्टिंग डिसीज ये क्या है, ये मैंने तो अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prevalence of TB infection in a community is estimated by first option tuberculin test, second option sputum microscopy, third option culture and fourth option chest x-ray. So correct answer is ट्यूबरकुलिन टेस्ट। यहाँ पे टीबी पूछा है उन्होंने, तो टीबी यानी ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस ए। ठीक है, इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस ए लास्ट ऑफ first option is 6 months, second option is first year, third option is 6 year and fourth option is lifelong. So correct answer is lifelong. So last question is whole human blood is stored at first option -20 degrees Celsius, second option 8 to 10, third option 2 to 8 and fourth option 0. So correct answer is 2 to 8.